तो हेलो मेरे प्यारे बालिक बालिकाओं, मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं। इसी चैप्टर को मैं लेके आया हूँ जिसके आपको मोस्ट 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 2026 में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो नया चैप्टर है, नया बेसिक है। अपन स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। ठीक है ना। क्या बेसिक है अपना इसका, वो देखो क्या है। देखो बेटा, चैप्टर का जो बेसिक स्टार्ट होता है वो अपने पहले फॉर्मूला से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूला पता होने चाहिए। जो आपको मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले पहले बताऊंगा और जो यूज होते जाएंगे वो मैं आपको क्लियरली बताता जाऊंगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, मैं कमेंट में आपके आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना। चलो, म्यूट चालू नहीं। हाँ बेटा, तो देखो, अगर आपको चैप्टर का बेसिक अच्छे से पढ़ना है तो आपको 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहला आता है बेटा अपना साइन थीटा। सबसे पहले क्या आता है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा को बेटा आप कैसे याद करोगे, नंबर सेकंड पे आता है बेटा कॉस थीटा। नंबर सेकंड पे आता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा। नंबर 3 पे आएगा बेटा अपना, नंबर 3 पे आएगा बेटा टेन थीटा। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, देखो आपको फॉर्मूले याद करना है और इसको कमेंट में जल्दी से बताना है। कमेंट में किस किस को बेटा पता है जल्दी से बताओ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अंशु बताओ जल्दी से क्या होगा। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा इसका साइन थीटा का फॉर्मूला। फिर आगे आपको बताया है कॉस थीटा का क्या होता है, तो बेटा इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा इसका। क्लियर है। अगला आता है बेटा टेन थीटा। इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको इसके जो रिवर्स होते हैं, यानी कि जो इसके अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं। अपोजिट कौन सा आएगा बेटा, 4th नंबर पे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है बेटा कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला अपोजिट होता है तो सीधा जो साइन का फॉर्मूला है वही कोसेक हो जाएगा, लेकिन बस क्या करना है आपको, रिवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देना है। क्या है ये, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा अपना, नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे, जो कि आपका है कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। सेक, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा एच अपॉन में बी। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? अगर इतनी क्लियर है बेटा तो कमेंट में यस लिखो जल्दी से। ठीक है ना। हाँ अंशु बेटा सही है आपका। ठीक है। सुनो बेटा, अब बेटा आपको बताना है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, इसका भी जस्ट उल्टा कर दो। यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये आ गया हमारे, ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना। आपको रिवीजन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी सीरीज है ये। देखो क्या है। अब नेक्स्ट है बेटा, आपको यहीं से याद होगा कि कॉस साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा कर देते हैं तो क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आता है। इनमें से आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगी बेटा। इनको आपको देखने को क्या मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड आती है। तो आपको भी वो भी अच्छे से देखना है। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। एक और होता है बेटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इक्वल में क्या आएगा बेटा, इसमें भी 1 आएगा। एक और होता है, यहां से आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे प्लस की जगह पे साइन थीटा। ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल में क्या आएगा 1, लेकिन साइन का भी यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अपोजिट लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा
सेक थीटा, है ना, यहाँ पे कोसेक का उल्टा कर दो सेक थीटा, सेक थीटा। क्लियर है? ये तीन हो गए बेटा आपकी बेसिक आइडेंटिटीज है। अब बेटा आती है एक और, जो स्टार लगा लेना, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, आपको इससे देखने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए बेटा ये आइडेंटिटी जो है वो आपको बहुत ज्यादा यूजेबल है, मतलब कहने का बहुत ज्यादा यूज होती है। क्लियर है? हाँ बेटा सुनो, यहां से लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, इक्वल टू द 1, ये होती है एक आइडेंटिटी। इसी में से क्या होता है बेटा, इसी में से आप अगर कॉस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालोगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अगर निकालोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? दूसरी अगर यही से निकालोगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर एक ये वाली एक हो गई, दूसरी वाली और है बेटा हमारे पास, दूसरी वाली क्या है बेटा, दूसरी है यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, वो भी क्या है इक्वल टू द 1। यहां से आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगी एक आइडेंटिटी। नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटी वो आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मैं निकालना चाहूं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगी, कमेंट में जल्दी से बता दो। क्लियर है? हाँ बेटा बड़े बड़े सवाल हैं। देखो बेटा अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं और इसका आपने कमेंट में आंसर दे दिया, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपन ने चलते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है वो देखो जरा, इसको यहां सेट कर दिया। सुनो, इसमें दिया है इफ tan थीटा इक्वल 4/3 फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है, इस tan थीटा की वैल्यू दी है और बाकी के अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालने, यानी साइन कॉस tan ये वगैरह आपको सब निकालने। तो इसमें से कुछ मैं निकालूंगा, कुछ आप निकालोगे कमेंट में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटा सुनो, इसमें गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट tan थीटा इक्वल tan थीटा तो नहीं है, tan a है, तो एंगल की वैल्यू दी है इसमें कितनी a, तो tan a इक्वल दिया है हमें 4/3। क्लियर है? ये हमें दिया है, यानी कि गिवन है ये हमें। अगर इतना गिवन है तो फिर ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पे बनाया ट्रायंगल। क्लियर है? यहां बनाया हमने क्या, ट्रायंगल। यहां लिखो a, ये b और ये c। क्लियर है? a b और c। हमने क्या करा यहाँ पे जो tan a की जो फॉर्मूला है, tan a का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, tan a का फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया था पीछे, क्या होता है जल्दी से बताओ। हाँ रजत बेटा सही है। सुनो अगला क्या है बेटा, अगला क्या है सुनो, यहाँ लिखो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, यहाँ लिखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और थीटा का उल्टा होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है। यानी कि बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, और वो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 4 है, बेस की जो वैल्यू है वो 3 है। यानी बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी कि यहाँ लिख दो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 3, यहाँ लिख दिया, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बेटा 4। बेटा अच्छे समझना, बेसिक से, ये बेसिक वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। समझते रहो, देखते रहो क्या है, देखते रहो ना। सुनो यहां से बोला है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास और बेस की भी वैल्यू है हमारे पास। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है तो हमारे पास क्या नहीं है, ये h नहीं है,
ये वाली क्या नहीं है, एच नहीं है। अगर एच नहीं है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, जहां पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी बाय, यानी बाय पी जी टी। पीजीटी का फुल फॉर्म किस किस को पता है बेटा, कमेंट में बताओ जल्दी से। पीजीटी का फुल फॉर्म किस किस को पता है ना, तो सुनो, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, या उल्टा ले सकते हैं इसको, उल्टा भी ले सकते हैं इसको, क्या ले सकते हैं बेटा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो बेटा, हमारे पास एच की वैल्यू तो है नहीं है, अगर एच की वैल्यू नहीं है तो क्या करोगे आप, यहाँ से पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ लिख दिया 4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू भी है हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ से एच का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 16 प्लस ये 9, यानी एच की जो वैल्यू आएगी रूट में क्या आएगा 25 आएगा। अंशु समझते रहे ना, सुनो क्या लिखा है ये 5, यानी कि यहाँ लिख दिया 5, यानी जो h है वो क्या है हमारा 5, तो हमारे पास h की वैल्यू भी पता चलेगी हमें कितनी है 5 है। अब यहां से मैं जो चाहूं उसका वैल्यू निकाल सकते, वही टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनमें से किसी की भी वैल्यू आ सकती है आराम से, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो जो चाहो वो निकाल सकते हो। यहां से क्या बताओ, मैं पहले निकालता हूं, मान लो साइन थीटा निकाला मैंने, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है तो बताओ, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, तो यहां से लिख दो साइन थीटा इक्वल क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, ये आ गई इसकी वैल्यू, यानी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया। दूसरा क्या आएगा बेटा, वैसे पूछा है cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जो वैल्यू है वो क्या है, बेस की जो वैल्यू है वो 3 है, बेस की वैल्यू 3 है लिख दिया, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5 है, यहाँ लिख दिया। क्लियर है क्या बेटा इतना, अगर क्लियर है तो आगे की वैल्यू देखो क्या है, यहां से लिखो अगला निकालते हैं 10 तो यही था, ये रहा 10 तो हमें पता ही नहीं, निकालना ही नहीं है, 10 तो सीधा सीधा आ रहा है, देखो ये रहा। अब एक और बताओ, अब बाकी क्या आप क्या करना, कमेंट करना, ठीक है ना, ये लो यहां, और एक कोसेक है एक सेक है, ठीक है ना, सेक थीटा, तो इसका क्या कर दो आप कमेंट कर दो, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी वो आप लोग कमेंट करके बता दो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या आएगा, है ना। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये स्टार लगा लेना, सेकंड 2 स्टार लगा लेना। सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी ये लिखा है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री दिया है इनने, AB की लेंथ इतनी दी है, BC की लेंथ इतनी दी है, और ट्रायंगल में ये वैल्यू है वो थीटा पूछा है, ट्रायंगल ABC पूछा है हमसे। तो बेटा सुनो, अगर AB की लेंथ ये है, BC की लेंथ ये है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, यहां दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यहाँ पे हमें पता है 1 होता है। तो इसमें मैं हिंट देता हूं, अगर आपने ये चैप्टर बेसिक से पढ़ा है, बेसिक से आपको आता है, तो इसका मैं आपको हिंट देता हूं, देखो 2 आइडेंटिटी है, ये वाली और ये वाली, आपको एंगल दिया गया है तो एक ट्रायंगल बनाओगे, ये रहा, आपको करके लाना है, होमवर्क में करना है ना। सुनो मैं हिंट बताता हूँ, आपको क्या करना है, ये लिखा है A, ये लिखा है B, ये लिखा है C, 2 ट्रायंगल है, लेकिन आपको इसमें कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, सुनो ये जो ABC है वो आपको यहाँ नहीं लेने हैं, ABC कहाँ लेने हैं, ABC आपको बताया गया है एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, यानी एंगल जो C है वो है यहाँ पे 90 डिग्री का, ये लिख दिया, क्लियर है। अब बाकी जो A और B आप कहीं भी ले दो, यानी A यहाँ ले देते हैं, B यहाँ ले देते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। सुनो AB की लेंथ हमें दी है कितनी है 29,
BC की लेंथ दी हमें कितनी 21। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहां से h की वैल्यू निकालोगे। पहले तो h की वैल्यू बेटा जल्दी से निकालो कमेंट में तब तक, है ना। h की वैल्यू निकालोगे, जैसे ही वैल्यू निकालोगे वैसे ही यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू पुटिंग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यानी पहले वाले में क्या करोगे आप, पहले वाले में क्या करो, पहले तो पीजीटी लगाओगे, आराम सुनते रहे ना बेटा, देखो समझ में आया बहुत अच्छे से। पहले तो आप क्या लगाओगे, पीजीटी लगाओगे, इसमें ट्रायंगल एबीसी में, यहां लिख दिया। क्लियर है। वहां से आप क्या करना, h की वैल्यू फाइंड कर लेना, h की वैल्यू फाइंड कर लेना। h की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर आप पहला क्वेश्चन उठाना, वहां पे लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, वैल्यू रख दोगे, इसमें से जो बनेगी, यानी हाइपोटे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू रख देना, और दोनों को आंसर निकाल देना। ठीक है ना। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करोगे, होमवर्क में लिख लो ये क्वेश्चन। ठीक है ना, हिंट दे दी मैंने, आप क्या करोगे, होमवर्क में जरूर करोगे। बहुत से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि इससे अभी क्या है, आपको सीरीज बताई जा रही है रिवीजन के लिए। तो आप क्या करोगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा वो तो बेसिक से समझने हैं, फिर उसके बाद जो होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन में, वो आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है ना। हाँ बेटा, बढ़िया है बेटा, बढ़िया। सुनो अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का है, एंड ए की वैल्यू क्या है, 1 है। वेरीफाई करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में 1 बेटा, ये भी हो जाएगा अच्छे से। बताता हूं, सुनो। इसमें क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी लिखा है, ये रहा, या लिख दो ट्रायंगल एबीसी है। एक ट्रायंगल मैंने एबीसी बनाया जो राइट एंगल, इसमें बेटा राइट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही यूज होता है। तो देखो क्या लिखा है, इसमें लिखना है ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन उसका जो एंगल बी है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। तो बी को आप कहीं नहीं ले जा सकते, बी को तो आपको यही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बी को आपको यही रखना पड़ेगा। क्लियर है ना। सुनो, ये यहां रख दिया, सी यहां रख दिया, ट्रायंगल एबीसी बन गया। ए की जो वैल्यू है, tan ए की जो वैल्यू है, यहाँ लिखा है tan ए की जो वैल्यू है, tan यहाँ लिखा है, tan ए की वैल्यू है 1। वेरीफाई करना है, ये क्या करना है हमें, पहले जो गिवन है पहले उसमें चलते हैं, पहले जो गिवन है पहले वो चलते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, वाईफाई गेमिंग। सुनो, अब आगे सुनो बेटा, यहां पे लिखो गिवन दैट में आप क्या करोगे, पहले आपको दिया है tan a, यहां लिखना tan a इक्वल 1 दिया है बेटा। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो tan थीटा का फॉर्मूला बेटा सिंपल सा होता है, बेसिक सा होता है। क्या होता है देखते हैं, यहां लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है। सबको पता है ना बेटा। अगर पता है तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, इसकी कोई अपॉन में कुछ नहीं तो बेटा 1 मान सकते हैं, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां से देखो, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आएगा, यानी h क्या आएगा, h निकालना बेटा। h निकालने का तरीका क्या है, h निकालने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है अभी। क्या लगा के आपको निकालना है, सुनो, अब क्या करना है बेटा, यहां से आपको h निकालना है। तो h के लिए क्या करो, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पीजीटी, तो बाय पीजीटी। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब क्या करोगे, यहां से h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो पहले p लिख लो, p लिख दो, हेलो को बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल बेटा b की वैल्यू क्या है 1, यहां लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 प्लस 1, यानी कि h की जो वैल्यू आएगी वो √2 आ जाएगी। जो h की वैल्यू है बेटा वो आ गई √2। क्लियर।
आपकी एच की वैल्यू जो है वो √2 हो गई। हाँ रजित सही कह रहे हो। सुनो बेटा, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई। अब बेटा हमसे जो पूछा है वेरीफाई करो। चलो ये लिखा है क्या, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, साइन थीटा है कि ए है, चलो ए लेके चलते हैं, ठीक है ना। साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कॉस ए, 2 sin ए, यानी कि जो वैल्यू है क्या आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन एच, मतलब P ये रहा 1, H कितना है √2, क्लियर, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई है ना इनमें। हाँ सुनो, cos a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H अपॉन, यहाँ पे B अपॉन H, ये रहा B कितना है 1 अपॉन में, क्लियर है। हमें 1 को प्रूव करना है, मतलब कहने का ये आएगी, ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके हमारा क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करके आना चाहिए 1। किस को पता है कि 1 ये कैसे आएगा? हाँ सर, हाँ बेटा सही कह रहे हो रजित। सुनो अब क्या करना बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, बेटा √2 का जब भी √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनों को पता है कि ये क्या आता है? जब भी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करो या फिर अपना आंसर मुझे कमेंट करो पहले। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे क्या आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे क्या आएगा? अनुष्का, हाँ बेटा होमवर्क में कर लेना, वो तो क्वेश्चन हो जाएगा। सुनो यहां से लिखो 1 अपॉन ये √2 है, ये √2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ओनली 2 आएगा, ओनली क्या आएगा 2 आएगा, क्या लिख लिया। और 2 से जब 2 को कैंसिल आउट कर दोगे बेटा, 2 से जब 2 को कैंसिल आउट कर दोगे तो आएगा क्या, ये 1 आएगा, क्लियर है। और ये हमें प्रूव करना था, देख लो आपको कितना आसान क्वेश्चन ही बना दिया, देख लो प्रूव क्या करना था 1 आ गया 1, क्लियर। कैसे, पहले क्या करा हमने, ट्रायंगल ले लिया, ये रहा ट्रायंगल एबीसी, ये रहा, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एच की वैल्यू फाइंड कर ली, एच की वैल्यू जैसे फाइंड करी हमने वैसे हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना चालू करी। जब भी वैल्यू पुटिंग करना चालू करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से हमारा क्या आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये लिखा है बेटा, 4th वाला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल बी इक्वल, यानी एंगल पी की वैल्यू दी है 90 डिग्री। इसको तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कि इसको अगर तुमने इधर उधर कर दिया तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ए बी की लेंथ दी है हमें कितनी 24, बी सी की लेंथ दी है हमें 7। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी का ये फेमस क्वेश्चन है, तो सुनना ध्यान से, थोड़ी देर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो क्या है, ये लिखा है BC की वैल्यू दी है, डिटरमाइन, फिर क्या करना है, वैल्यू नंबर A वैल्यू नंबर 2, मतलब ये दोनों की वैल्यू है निकालनी है। अब क्या करोगे, सुनो पहले नंबर 1 में चलते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन में चलते हैं। क्या निकालना है, साइन A कॉमा कॉस A, ये तो निकालना है, साइन A कॉमा कॉस A। हमें पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं बेटा, हमें क्या है यहाँ पे गिवन क्या है वो लिखो, गिवन दैट अगर बेटा गिवन दैट में हम देखना चाहें क्या आएगा, गिवन दैट में कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका एंगल 90 डिग्री है और इनकी वैल्यू दी गई है, तो बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे यू, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाने के बाद जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे रख दो यहाँ पे जल्दी से। क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी को 90 से बिल्कुल हटाना नहीं है, बी को 90 डिग्री पे ही रखना है, उसको हटा नहीं सकते हम बिल्कुल भी। यहाँ लिख दो क्या, बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्लियर। चलो हमें ए बी की लेंथ कितनी है 24, यहाँ लिख दिया, और बीसी की लेंथ कितनी है, बीसी की लेंथ है 7। बेटा एक बात सुनो, अगर आपसे बोला जाए कि साइन ए निकालो, ये जो रेफरेंस एंगल है, ये जो रेफरेंस एंगल है, ये जो एंगल लिया गया है
तो आप ये एंगल जो है ना, इसके लिए 2 डायग्राम बनेंगे। इसके लिए कितने डायग्राम बनेंगे? 2 डायग्राम बनते हैं। चलो बनाते हैं। जब रेफरेंस एंगल सी पूछा जाए तो सी को नीचे रख लो, जब रेफरेंस एंगल ए पूछा जाए तब आप ए को नीचे रख लो। क्लियर है? जब आप ए को निकालोगे तो ए को नीचे रखो, जब बी को निकालोगे तब बी की वैल्यू ऊपर रखो। क्या दिक्कत है? नीचे रखना है ना। अब सुनो बेटा, अगर आप ये सोचो यहां पे रेफरेंस एंगल सी है, यहां पे रेफरेंस एंगल ए है ना, बिल्कुल क्लियर। ये बताओ पहले रेफरेंस एंगल क्या होता है? ठीक है ना, रेफरेंस एंगल आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी से। नहीं बताया तो देखो इधर सुनो, मैंने बोला कि साइन ए निकालना है मुझे, साइन कॉस ए निकालना, तो हम इवाले ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। चलो यहां पे क्या लिखते हैं, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। ठीक है ना। ये देखो BC की वैल्यू कितनी है? 7। AB की लेंथ कितनी है? 24। क्लियर है? इसकी हाइट भी निकालनी, पहले हाइट निकालते हैं बेटा जल्दी से। हाइट क्या आएगी बेटा? हाइट सुनो, हाइट है यहाँ पे हमारी, देखो इन ट्रायंगल PG लगा पहले, PGT बाय PGT इन ट्रायंगल ABC। क्लियर? यहां लिखो बेटा h² इक्वल B² प्लस P²। तो h² इक्वल B की वैल्यू कितनी है बेटा? B की वैल्यू है 24, यहां लिख दिया 24। यहां लिखोगे 7 का स्क्वायर। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे स्क्वायर करके तो क्या आने वाला है? देखो यहां से लिखना, 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका स्क्वायर होता है 49। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे बेटा तो आ जाएगा 625। बेटा अच्छे समझ आएगा, देखो थोड़ा आराम से, है ना। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 25। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? h की वैल्यू क्या है आपकी? 25। h की वैल्यू क्या है आपकी? 25। यहां लिख दिया मैंने। h की वैल्यू जब आ गई है, h की वैल्यू जब आ गई है, अब आपको क्या निकालना है? जो वैल्यू पूछी जाए। पहले क्या पूछा है आपको? साइन ए, यहां लिखा। जब रेफरेंस एंगल ए है तो फिर ई वाले डायग्राम में देखो, जब रेफरेंस एंगल सी है तो ई वाले डायग्राम में देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आसान बना दिया ये वाला क्वेश्चन। देखो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो क्या कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। यहां पे लिख दिया 7 अपॉन में 25। पहला हो गया। अब निकाल दीजिए कॉस ए। कॉस ए का होता है बेटा अपना B अपॉन H, मतलब कहने का है 24 अपॉन में 25। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हो गया आंसर इसका। सेकंड वाले का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में दोगे आंसर, यानी साइन C और कॉस C। तो कौन सा वाला डायग्राम यूज करोगे आप बताओ? कौन सा वाला डायग्राम यूज करेंगे बेटा? कॉस C इक्वल में क्या आएगा? यहाँ पे निकालो। ठीक है ना। इसका आंसर मुझे क्या करोगे? कमेंट में जरूर दोगे इसका आंसर। ठीक है ना। अब बेटा आगे सुनो क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, MP बोर्ड वालों के लिए भी और CBSE बोर्ड वालों के लिए भी। बेटा MP बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं 4 स्टार लगा के देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के बहुत सारा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये रहा। और इतना आसान क्वेश्चन है ये, देखो क्या एक बार में आपको समझ आ जाएगा। सुनो पहला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है वो सुनो। आपको क्या दिया है 15 cot A इक्वल में 8, फाइंड द साइन A और sec A। बट देखो गिवन दैट क्या गिवन है 15 cot A इक्वल यहां पे दिया है 8। 15 cot A इक्वल क्या दिया है 8 दिया है। यहां से cot A की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। cot A की वैल्यू क्या कर लोगे आप लोग, निकाल लोगे 8/15 ये आ जाएगी क्या, 8/15 ये आ जाएगी क्या, क्लियर है ना, 8/15 आ जाएगी। अब बेटा ये बताओ cot A आपको दिया है, आपसे पूछा है sin A और sec A,
क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं होगा जो उसके पहले कराया था हमने, अभी जस्ट पीछे कराया है ना? उसमें tan a दिया था, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए थे। सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, यहाँ लिख लो। ये डायग्राम बनाया मैंने जिसमें लगा a b और c। जब ये बोला ना जाए आपसे कि कौन सा एंगल इसमें क्या है कि 90 डिग्री का है, तो आप हमेशा b को ही 90 डिग्री लिया करो, ठीक है ना? चलो a को यहाँ, b को यहाँ। क्लियर है? इतनी बात आपको सभी को क्लियर होगी। अब मैं बोलूँ यहाँ से कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो बेस की वैल्यू क्या हो गई? 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? 15। क्या लग दो, बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15। क्या बात इतनी क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब सुनते हैं आगे। हमें पता है यहाँ पे h की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या लिखा है? AC की लेंथ चाहिए। तो हम सीधा पाइथागोरस लगा दे, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या बात इतनी बेटा क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो AC का स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू कितनी है बेटा? AB की वैल्यू ये रही 15, AB की वैल्यू है 15, यहाँ लिख दिया, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 8, यहाँ लिख दिया, स्क्वायर है ना? अब सुनो, AC का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताओ बेटा, 15 का स्क्वायर कौन कौन बताएगा बेटा? सुनो, AC का स्क्वायर 15 का होता है बेटा 225 प्लस इसका होता है 64। क्या बात क्लियर है बेटा? है ना? क्लियर है? सुनो, AC स्क्वायर, यहां से इन दोनों को जब ऐड करोगे आप, इन दोनों को जब ऐड करो तो कितना आएगा? करो ऐड, 5 और 1 4 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 8 9 हो गया। नहीं, AC का जो स्क्वायर आएगा रूट में 2 8 9, 2 8 9 कितने का स्क्वायर होता है? 2 8 9 होता है हमारा 17 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? 17 का स्क्वायर। अब देखो आगे 17 हो गया, तो H हमारा क्या आ गया? H हमारा आ गया 17। H हमारा क्या आ गया? 17। अब पूछा क्या हमसे बेटा? साइन A, यहाँ लगा दो साइन A, एंड देन क्या आएगा? देन साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होती है? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटा, सही बताया है बेटा आपने, प्रिंस सही बताया है। सुनो, अब साइन A की वैल्यू क्या है? साइन A की वैल्यू आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखा है। परपेंडिकुलर कितना है? 15, ये लिखा है। परपेंडिकुलर कितना है? 15, और ये कितना है? 17। ये आ गया आंसर इसका। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बताओ मुझे, सेक A का आंसर मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ बेटा क्या आएगा? सेक A की वैल्यू क्या आएगी? सेक A की वैल्यू क्या आएगी? चलो अगला सुनो बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला है। इसमें आपको मैंने क्या किया है, बहुत से क्वेश्चन इसमें अरेंज करे हैं। तो कराना टॉप 10 ही क्वेश्चन है, बट आपको 20 क्वेश्चन इसमें मैंने अरेंज करे हैं, जिससे आपको होमवर्क में 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क बनाएंगे, 10 क्वेश्चन में खुद कराऊंगा, है ना? तो सुनो, जिससे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे सारे, तो आप क्या करोगे? उनको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो सुनो, ये क्वेश्चन क्या है बेटा? यहां से लिखा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, है ना? cos इक्वल A इक्वल cos B, सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। अगर ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो cos A इक्वल cos B के हैं, तो एंगल A इक्वल एंगल B हमें ये प्रूव करना है। एंगल A इक्वल एंगल B हमें क्या करना है? प्रूव करना है बेटा। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में भी 1 स्टार लगा लेना, है ना? गिवन दैट क्या दिया है हमें बेटा? cos A इक्वल cos B। एक आइडेंटिटी होती है बेटा, फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा और इक्वल में होता है कॉस थीटा, एक होता है साइन
यानी cos 90 माइनस थीटा, लिख दो cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी, ये दो ये फॉर्मूले होते हैं, वो वाले फॉर्मूले इसमें यूज करते हैं। सुनो, इसमें क्या करते हैं, इसको इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। यहां लिखते हैं साइन, यहां लिखते हैं साइन, इस cos a की जगह क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है a। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, एंगल a है, अगर एंगल a है तो यहाँ a माइनस कर दिया। क्लियर, इसमें फॉर्मूला वही लगाना है, साइन, इसमें एंगल कौन सा है, b, तो 90 माइनस b। कितनों को ये समझ आ गया बेटा, तो यस बना, यस कर दो बेटा जल्दी से, है ना। चलो, साइन से साइन कैंसिल आउट हो सकता है बेटा, यहाँ से साइन से साइन ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से बचा आपका 90 माइनस ए, एंगल बना सकते हैं इसके सामने, है ना, एंगल बना लेना, है ना। तो 90 माइनस ए, यहां बचेगा 90 माइनस एंगल बी। क्लियर है, क्लियर है बेटा, इतना क्लियर। अब 90 है ये, माइनस एंगल ए है ना, माइनस एंगल ए है, इक्वल 90 माइनस एंगल बी। यहां फिर से लिख दिया एक बार। अब मैंने क्या कहा, ये जो नंबर है 90 माइनस 90 प्लस का 90 प्लस का दोनों साइड इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो सकता है बेटा। तो क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बोलो। अब सुनो आगे, अब करना है, यहां से बचा हमारे पास एंगल ए इक्वल एंगल बी माइनस का, यहां से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्या बात क्लियर है, ये हमारा हो गया प्रूफ दैट, है ना, प्रूव्ड, क्लियर है ना, हेंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ये बोलो। यहां पे पूछा क्या करता है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, और दिया था हमें cos a इक्वल cos b। बेटा एक बार और समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो एक बार, सुनो। यहां दिया है हमें cos a इक्वल में cos b, cos a इक्वल में cos b। देखो मैं एक बार फिर से करता हूं, सुनना। यहां लिखा है साइन, इसको यही समझा, सुनना, साइन 90 माइनस एंगल a, मतलब है ना, cos का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जो cos है उसको हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन में है और 90 माइनस एंगल, मतलब एंगल कौन सा, इसमें a है तो a माइनस कर दिया, इसमें b है तो b माइनस कर दिया। अब साइन से साइन को क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट। यहां से 90 लिख लिया, एंगल लिख लिया, 90 एंगल, क्लियर। अब फिर से कैंसिल आउट क्या हुआ हमारे, यहां से कैंसिल आउट हुआ ये, क्लियर, 90 से 90, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब बचा क्या हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी। क्लियर है, समझ में आया है बेटा, समझ में आया सभी को। सुनो अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, इफ सॉरी इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें दिया है ये एंगल बी इक्वल 90 डिग्री एंड टेन ए दिया है हमें 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। का बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसके भी चांसेस होते हैं पेपर में आने के, है ना, तो इसको भी अच्छे से करना। सुनो क्या है, यहां से लिखा, क्या लिखा कि इन ट्रायंगल गिवन दैट, कर लो पहले, क्या कर लो, गिवन दैट क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एंगल कितना है, एंगल बी दिया है 90 डिग्री, एंगल बी दिया है 90 डिग्री एंड tan थीटा इक्वल tan a है ना, tan a इक्वल 1/√3। क्लियर है क्या, 1/√3। सुनना, यहां से बोला है 1/√3 का मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें क्या दिया, ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें किसकी नीड है, हमें है ए बी सी में एक ट्रायंगल में
एच की वैल्यू निकालनी है, ये वाली, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा रूट। क्लियर? किससे निकलेगी बेटा? हमें पता है कि इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे तो आंसर बता देंगे, पाइथागोरस लगा के आंसर बताएंगे। सुनो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस लगाएंगे बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। करो, क्या क्या लिखा है कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू रखनी है। एच स्क्वायर इक्वल पी की वैल्यू क्या है? पी है हमारा 1 का स्क्वायर, बी क्या है हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर। कितनों को पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? तो बेटा √3 का स्क्वायर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट में बता दो, जल्दी से बताओ √3 का आंसर क्या आएगा, वो आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, बताओ जल्दी से क्या आएगा √3 का आंसर। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? रजित, रज्जू ब्लॉग्स बताओ जल्दी से, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? बताओ जल्दी से, √3 का स्क्वायर क्या आएगा? इस स्क्वायर से इस ये कट जाता है तो आता है 3, तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, जैसे एच जो आएगा वो आएगा √4, जैसे जो एच वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2। क्लियर है? इसका आंसर आया, एच की वैल्यू आई कितनी? 2। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब आप लोग यहां से ये क्या है? साइन ए कॉस सी, यानी कि साइन ए कॉस सी। इसके लिए बेटा 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। क्या? देखो, एक में रेफरेंस एंगल कौन सा है? ए, एक में रेफरेंस एंगल कौन सा है? सी। तो चलो एक और डायग्राम बना लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था जो भी डायग्राम पूछा जाए, मतलब जो भी रेफरेंस एंगल पूछा जाए, वो आप कहाँ रखा करो? वो हमेशा रखा करो नीचे। कहां पे रखा करो? नीचे। नीचे कहां? सुनो, जैसे यहाँ पे क्या है? सी है, तो ये एक रेफरेंस एंगल हो गया। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये रहा ए बी। बी को तो हटाना नहीं, बी तो हमारा 90 डिग्री, इसको नहीं हटाना है, बिल्कुल नहीं हटाना है। ये लिखा है बी और ये लिखा है, यहाँ पे ए हटा के क्या आ जाएगा? सी, ये आ जाएगा ए। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, है ना। अब वैल्यू पुटिंग कर दो उसमें जल्दी से, वैल्यू पुटिंग करके क्या आएगा? यहाँ पे लिख दो BC की जो वैल्यू है वो √3 है, और AB की जो लेंथ है वो 1 है, और AC की जो लेंथ है वो 2 है। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या है? साइन सी, यहां पे लिखते हैं साइन सी, यानी यहां लिखते हैं साइन ए है पहले, प्लस कॉस सी, और प्लस यहां मल्टीप्लाई है ना, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, यही होगा। हाँ, साइन सी कॉस ए, लिख दो कॉस ए साइन सी। वैल्यू रखो बेटा। साइन का फॉर्मूला क्या बताया था? साइन का फॉर्मूला बताया था हमने, साइन का फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रख दो। यहाँ पे क्या आएगी? पी की वैल्यू कितनी है? कौन सा डायग्राम में देखोगे? ए कहाँ है? नीचे, ये रहा, इस वाले डायग्राम में देखना है। तो ए कहाँ है? नीचे, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC, ये रहा √3, यहाँ लिख दिया, अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा मतलब √3 अपॉन 2 आ गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी रहा, इस वाले में देखना है, कॉस सी यहाँ नीचे है ना, ये वाला, ये रहा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस सी होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब √3 अपॉन में 2। क्लियर है? प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस ए, तो ए इसमें देखना पड़ेगा मुझे, इस वाले डायग्राम में ए रेफरेंस है, इस पे है, तो क्या आएगा? कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है वही सेम, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है? इनटू साइन सी, तो इस वाले डायग्राम में आ जाओ, साइन सी, इसका क्या आएगा? 1/2। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। सुनो, इसमें लिख लो बेटा, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4, ये लिखा है। इसका जब मल्टीप्लाई करें, √3 का मल्टीप्लाई √3 में अभी किया था ना, वही सेम, क्या आएगा? 3 प्लस इसका आएगा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों की ले लेंगे बेटा LCM,
4 आएगा, यहां से आएगा 3 + 1 इक्वल में 4 अपॉन में 4 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्या बात इतनी क्लियर है बेटा? क्या बात इतनी क्लियर है? ये आ गया अपना आंसर। क्लियर है? देख लो जल्दी से एक बार और देख लो जल्दी से। अब देखो आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना ये वाला। इसमें क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल क्या है हमारा बी। बोल दिया पहले से, बी को हटाना नहीं है अपनी जगह से, बी को क्या नहीं करना है, बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटाना है, ठीक है ना। अनुष्का समझ में आ रहा है? सुनो, इसमें लिखो राइट एंगल क्या है बी, ए बी की लेंथ कितनी है 5, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बीसी और एसी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको, इतने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर करना है, ठीक है ना। हिंट सुनो क्या है इसकी, हिंट सुनो क्या है इसकी। इसमें दिया है आपको राइट एंगल दिया है, ए बी की लेंथ दी है, इसकी लेंथ दी है, ये एंगल दिया है, लेंथ बीसी और एसी फाइंड करनी है बेटा, ठीक है ना। एंगल दिया है और ये वाले फाइंड करनी है। सुनो, आप राइट एंगल बनाओगे, ये दिया है आपको 30 डिग्री एक दिया है, और एक दिया है आपको ए बी की लेंथ 5 दी है। ये दोनों वैल्यू आपसे क्या करनी है, पूछी गई है। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर दोगे। चलो इसको लिख लो आप अपने होमवर्क में, क्योंकि आपको होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा, है ना। सुनो होमवर्क है ये, है ना। सुनो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा? हाँ अनुष्का बेटा, चलो जब बेटा समझ में आए तो बता देना। सुनो, इसमें अभी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें लगा लेना बेटा अपने 4 स्टार, और अच्छे से देखो। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं खुद कराता हूँ, है ना, और जो होमवर्क में दे रहा हूँ वो भी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से भी बनते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपने खुद प्रिंट मतलब करा रहा हूँ उनको, है ना। सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा साइन ए इक्वल ए माइनस बी इक्वल ये दिया है, और कॉस ए प्लस बी इक्वल ये दिया है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। सुनो इसमें लिखो कि साइन गिवन दैट, जो दिया है वो देखो पहले तो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या है, साइन ए माइनस बी, है ना, इक्वल दिया है 1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए अपना 1/2 दिया है बेटा। यहाँ पे कितनों को टेबल याद है, साइन थीटा कॉस थीटा की जो टेबल है उसमें वैल्यू जो दी है वो कितनों को याद है ना। सुनो, इधर साइन है तो इधर भी साइन बनाने की कोशिश करो। अगर ये साइन लिखा है साइन ए माइनस बी इक्वल, बेटा साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन थीटा में, साइन थीटा में जो वैल्यू होती है 1/2 वो कितने डिग्री की होती है, पता जल्दी से बेटा। सुनो क्या होती है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू। क्लियर है क्या? साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां से देखो मैंने बताया था साइन से क्या हो जाएगा, यहां से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 30 डिग्री। a माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया, एंड। एंड नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमें कॉस a प्लस बी, यहां लिख दो कॉस a प्लस बी इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। आ जाओ आगे, अब सुनते हैं क्या इसमें बोला है। इधर कॉस है बेटा, तो ये भाई साहब कहते हैं इधर कॉस है तो इधर भी मुझे कॉस बनाओ, नहीं LHS इक्वल टू द RHS, इधर भी क्या बना दो कॉस। ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, ये कॉस में होती है 60 की वैल्यू, कितने की 60 की वैल्यू। चलो आ जाओ, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहां बचा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब बेटा सुनो, ये दे दिया मैंने यहां से इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया।
अब बेटा एक बात सुनना, यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना के दे दी, इक्वेशन नंबर 2 भी बना के दे दी। यहां से कितने लोगों को पता है कि यहां से आपको कि जो वैल्यू है ए और बी की वो कैसे फाइंड होंगी, बस कमेंट में थोड़ा सा बता दो। चलो अनुष्का बताओ कैसे फाइंड होगी, कौन सा मेथड लगेगा जिससे ए और बी की वैल्यू फाइंड हो सकती है, जल्दी से बताओ। सुनो यहां पे लिखते हैं अपन टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कौन से ये होगा, जल्दी से बता दो। एलिमिनेशन सही है आंसर। सुनो एलिमिनेशन से होगा बेटा, किससे होगा, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड है ना। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, इसके ए और बी फाइंड कर लेंगे। देखो मैंने बताया था ये एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन बेटा होता है ए माइनस बी इक्वल कितना दिया है 30 डिग्री, और ए प्लस बी इक्वल दिया है 60 डिग्री। क्लियर है, ए प्लस बी इक्वल दिया है 60 डिग्री। अब यहां करना है नीचे माइनस, ये माइनस और ये, इसको डिवाइड कर दिया, माइनस हो गया, मतलब ये माइनस होकर हट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2b इक्वल ये माइनस होने पर बचेगा 30 डिग्री, वो भी किसका, माइनस का। यहां से मुझे पता है कि माइनस से माइनस भी क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो b की वैल्यू है वो आएगी 30/2 यानी कि 15 डिग्री। तो जो b की वैल्यू है वो क्या आएगी 15 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे बेटा अपने इस पे वैल्यू पुटिंग कर देंगे बेटा इसमें। ठीक है, करो पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल है 15 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी क्या, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू क्या है, हमें निकालनी है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा 15 है, इक्वल में 30 डिग्री है। यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो 30 प्लस 15 यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 45। क्या बात क्लियर है बेटा इतनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सबके लिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अंशु बेटा समझ में आया, बोलो। ये वाली जो वैल्यू है वो सबको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सुनो। इवैल्यूट, बेटा ये क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है आपका, ये वाला क्वेश्चन है आपका वैल्यूज पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, इसका क्वेश्चन क्या करना है, ये वाला होमवर्क में, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि यहाँ पे sin 30 की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू, यहाँ पे sin 30, यहाँ cos 60, ठीक है ना, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुनो। इफ tan a प्लस बी इक्वल में ये दिया है, tan a माइनस बी इक्वल ये दिया है, फाइंड द a और b, फाइंड द a और b, फाइंड द a और b, है ना। सुनो यहां लिखा है गिवन दैट, अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वही वाला है, tan a माइनस a प्लस बी इक्वल √3। यहां लिखा है tan a प्लस बी इक्वल, ये वैल्यू जो है वो tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, बेटा बता जल्दी इस कमेंट में, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है। यहां लिख सकते हैं अपन tan 60 डिग्री। ठीक है, अब सुनो यहां से आप निकालेंगे tan से tan कैंसिल आउट, tan से tan कैंसिल आउट। ठीक है, अब सुनो tan से tan कट गया, यहां से लिख दो आप a प्लस बी
इक्वल 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर एंड ऐसे ही सेम यहाँ दिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल दिया है √1/√3, है ना। यहां से आप करोगे ए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 की जो वैल्यू है वो क्या है tan 30, यानी कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस बी इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। यहां से जो है ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब यहां से आपको खुद करना है क्या, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताओगे, है ना। सुनो, यहां से क्या करना है आपको, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a, sec a टर्म्स ऑफ sin a। ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, ये बेटा एक आइडेंटिटी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। आपको क्या करना है, इसको भी आपको होमवर्क में ही प्रूव करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। होमवर्क बेटा, होमवर्क के क्वेश्चन जरूर लिखते रहना आप, कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में है ना। अगला सुनो बेटा क्या है, यहाँ लिखा है प्रूव दैट सेक्स, ये भी आपकी क्या है, आइडेंटिटी है बेटा, इसको भी आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपके, प्रूव दैट ये वाले, ये और ये, इनमें से कुछ मैं कराता हूं, कुछ आपको करना है। इन क्वेश्चनों में से ही आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों में से ही आपको एक ना एक जरूर दिखेगा पेपर में, है ना। सुनो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है इनने, पहला क्वेश्चन ये बोला है कि इनको सॉल्व करो, तो ये हमें प्रूव करना है। हम इसमें से कुछ कराएंगे, कुछ आपको करने हैं, है ना। कैसे, सुनो, पहला हम करा दे लास्ट वाला। कौन सा कराएंगे, पहले लास्ट वाला कराएंगे। सुनो कैसे, यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लिखा है रूट में 1 प्लस, यहां लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूं, है ना। सेक ए प्लस tan ए, ठीक है ना, सेक ए प्लस tan ए, इसको अपन करेंगे अच्छे से। सुनो, इनने बोला है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि ये LHS इक्वल है RHS इक्वल टू, मतलब दोनों को हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू द RHS। क्लियर, LHS इक्वल टू द RHS। ये बताओ, पहले में लेके चलना है प्रूव, टेक, यहां लिखो टेक, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, टेक, यहां लिखना 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। क्लियर है क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये हमें बताना है। क्लियर है। अब सुनो, मल्टीप्लाई, यहां करो आप रेशनलाइजेशन, क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, प्लस की करके, और रेशनलाइज क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब सुनो, अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो आएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में नीचे जब आएगा तो यहाँ फॉर्मूला पुट हो जाएगा, कौन सा, यहां से आएगा अपना a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का ओनली होता है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनो, यहां से आप क्या करना, यहां से आप क्या करोगे, तो फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहने का a स्क्वायर क्या है हमारा 1 का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या लिखा है साइन का स्क्वायर। क्लियर, 1 का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होता है,
1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे लगाते हैं, सुनो 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ लिख दो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, ठीक है। अपॉन में 2 साइन a कैसे आया, 2a भी जो फॉर्मूला होता है उसमें लगा दिया है मैंने, है ना। क्लियर है क्या? अब सुनो आगे, यहां लिखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दो सीधा, क्या है आइडेंटिटी पुट कर दो, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा देने दो, साइन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर लिखा देने दो a प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? अब सुनो बेटा, यहां से आपको करना है, एक बात सुनो, ये जो फॉर्मूला है वो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू लगाई, इस पे फॉर्मूला लगाया था वो मत लगाओ, क्या कर दो डायरेक्ट ये लिख दो, है ना। नीचे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, दोनों पे अगर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ही अपॉन में कॉस ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, जब ये रूट कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा बेटा, यहां देखना है बेटा ना, सुनो रूट कट जाएगा तो क्या आएगा बेटा, सुनो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए, जो कि आपका क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में कॉस ए, यहां लिख दो अलग अलग कर दो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर है? अब क्या करना है, यहां से आप करना 1 अपॉन कॉस ए को, 1 अपॉन कॉस ए को क्या बोलते हैं सेक ए, यहां लिख दिया मैंने सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं टेन ए, टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू द रूट RHS। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब ये वाला सुनो, अब क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने होमवर्क में जरूर करने, प्रैक्टिस जरूर करना है एक बार, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलेगा पेपर में, है ना। अब सुनो बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बेटा अपना, यहां से अपना हो जाता है बेटा चैप्टर खत्म। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, इसके मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सारे प्रैक्टिस करा दिए। अब क्या करोगे आप लोग, जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क में वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, है ना। और उसमें जो भी डाउट आए तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना डाउट डालो, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, थैंक यू बेटा।